हाय, आई एम विकास सर। मोस्ट वेलकम अगेन इन NIS विजन पॉइंट। बेटा जैसा आप जान रहे हो हम लोग सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का कंडक्ट कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, और आज का भी लेक्चर सेकेंड चैप्टर पे ही होगा बट अलग होगा। क्या अलग होगा? आज हम लोग अभी तक प्लांट पे डिस्कस कर रहे थे, अब एनिमल क्या नंबर है। प्लांट किंगडम हमने पूरा का पूरा फाइनल किया है और उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। आप लोग यदि वीडियो पे आज जोड़ रहे हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाके जरूर आप एक बार देखें। एंड ये एनिमल का किंगडम है तो यहाँ से आप न्यू पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है, बट आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे बेटा वो पूरा का पूरा आपके कोर्स का ही है और उसे भी आपको पढ़ना जरूरी है। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हम जो आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा था बेटा, आप सेकेंड चैप्टर किस रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? पब्लिक एग्जामिनेशन के हिसाब से जो सेकेंड चैप्टर आपका चल रहा था, पी एग्जामिनेशन जो आपका है पब्लिक एग्जामिनेशन, उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्लांटी हम लोगों ने फाइनलाइज कर लिया था। प्लांटी फुल जितने भी ग्रुप थे प्लांटी के हमने आप लोगों को डिस्कस किया था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये भी बात की थी कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इनके, ठीक है। दूसरे नंबर पे आइए, अब हमें बात करना है एनिमलिया। तो यहाँ पे जो किंगडम था बेटा वो दो किंगडम था। आपका जो पहला किंगडम यहाँ पे पढ़ना था वो प्लांटी था और सेकंड का जो किंगडम हमको पढ़ाने वाले हैं वो एनिमलिया किंगडम है। तो आप जान रहे हो कि एनिमल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्या हैं, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो किंगडम एनिमल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल की वैरायटी आपको नज़र आ रही है। देखिए एनिमल्स यहाँ पे है, ये आर्थ्रोपोड्स के मेंबर हैं, ये आप देखिए पेंगुइन के मेंबर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह के हैं, स्कॉर्पियन है, ठीक है, ऑक्टोपस है, ये आपके आर्थ्रोपोड्स हैं, तो मोलस्क हैं, अलग अलग तरह के आपके मेंबर नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। मतलब यहाँ कुछ तो कॉमन होगा सब में कि जो हम एनिमल ग्रुप में रखे हैं। तो याद रखिएगा बेटा एनिमल किंगडम का जो बेसिक फीचर होता है वो क्या है, ये ऐसे मेंबर होने चाहिए, यहाँ पे एनिमल्स ऐसे मेंबर होने चाहिए जहाँ पे सेल वॉल ना हो इनके बॉडी में। सेल्स पे क्या नहीं होना चाहिए बेटा? सेल वॉल नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल कहानी। दूसरा, ये हेटेरोटॉपिक नेचर के लोग होते हैं, तो बिना सेल वॉल वाले और हेटेरोटॉपिक जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम एनिमल किंगडम में जगह देते हैं। तो बात ये है कि अभी आपके सामने देखो स्क्रीन पे दिख रहा है ढेर सारे तरह के एनिमल हमें नज़र आ रहे हैं। तो अब हम एनिमल को एक साथ सबको प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे। भाई एक साथ सबकी प्रॉपर्टी कैसे पढ़ सकते हो आप लोग? तो प्रॉब्लम तो होगी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका हमारे पास क्या है, कैसे हम सभी एनिमल की प्रॉपर्टी अलग अलग तैयार करेंगे? तो इसके लिए हमें इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा फर्दर। तो फर्दर कैसे आप क्लासीफाई करोगे? तो फर्दर क्लासीफाई करने का तरीका अब हम ढूंढते हैं। कहाँ से ढूंढेंगे ये बताते हैं हम आपको। एनिमल किंगडम जो आपका है वहाँ पे हम सबसे पहले बेस पे बात करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कवर करेंगे, सर्च करेंगे, जिनकी मदद से हम एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकें। तो हमारा मेन मोटो क्या है, मेन टारगेट क्या है? एनिमल किंगडम में आपकी जो स्टडी है बेटा वो कहाँ से शुरू होती है? हम सबसे पहला टारगेट लेके चलते हैं, इनको हम क्लासीफाई कर लेते हैं पहले, और क्लासीफाई करने के बाद जो इनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो छोटे छोटे हमने फाइलम बना रखे हैं एनिमल किंगडम के, उन फाइलम्स पे स्टडी हमारी होगी। कहाँ पे स्टडी होगी? उन फाइलम्स पे स्टडी होगी। और बढ़िया से एक एक ग्रुप हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे विथ क्वेश्चंस, क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करते रहेंगे बीच बीच में। आइए आज की जो क्लास है स्टार्ट करते हैं। बेसिक हम आपको बेसिक पॉइंट पहले बताते हैं कि जो बेसिस क्लासिफिकेशन का रखा गया है बेटा वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। तो आइए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला पॉइंट जो हम आप डिस्कस करने वाले हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया क्या लेवल है? अब यहाँ लेवल वाली बात क्या है? लेवल इन द सेंस आपको यहाँ पे सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन, इन लेवल की बात हो रही है, ठीक। तो किस एनिमल की क्या टिश्यू ग्रेड सिस्टम है, ऑर्गन लेवल है, ये लेवल हम लोग चेक करेंगे। सिमेट्री, उसमें मिरर हाफ पार्ट है नहीं है, वो सिमेट्रिकल है कि नॉन सिमेट्रिकल है, इस पे बात की जाएगी। फिर डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये आप जानते हो जर्म लेयर आप लिख रहे हो, तो पहला पॉइंट। दूसरा और तीसरे में इसे जर्म लेयर नाम दीजिएगा।
जर्म लेयर के बेस पे हमारा जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, जो एनिमल होता है, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी क्लासीफाई किया गया है। नाउ 4th नंबर पे हम सिलोम पे डिस्कस करेंगे, देन सेगमेंटेशन पे बात करेंगे, एनिमल में सेगमेंटेशन है कि नहीं है, देन नोटोकॉर्ड पे बात करेंगे, नोटोकॉर्ड क्या होता है। तो आइए एक एक प्रॉपर्टी को हम लेते हैं और एक एक प्रॉपर्टी को हम समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो नोट करिए आप, सबसे पहली प्रॉपर्टी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या लेवल होता है टिश्यू में, कौन कौन से लेवल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आइए हम बात कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले नंबर पे आइए हम बात कर लेते हैं सेलुलर लेवल। यहां पे क्या कंडीशन होती है, देखिए सेलुलर लेवल की कंडीशन क्या है पर जान लो आप। सेलुलर लेवल का मतलब होता है यहाँ पे जो एनिमल्स हमारे हैं वो सेल से तो बने हैं, ढेर सारे सेल हैं, बट ये जो आपके मल्टी सेलुलर लेवल है, बट ये सेल एग्रीगेट होके फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। क्या नहीं करते बेटा, ये एग्रीगेट होके फंक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। फिर कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंट फंक्शन करते हैं सभी सेल। तो सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेशन एंड परफॉर्म इंडिपेंडेंटली देयर फंक्शन, ये अपना इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। कहां पे ये आते हैं, पोरीफेरा। एग्जाम्पल क्या है आप नोट कर लीजिएगा। सेलुलर लेवल जो होता है ये पोरीफेरा में पाया जाता है। क्लियर। दूसरे नंबर पे आइए बेटा, देखो अब ये दूसरा लेवल है, वही जो सेल्स अभी एनिमल में थे एग्रीगेट होकर जो काम नहीं कर रहे थे बेटा, यूनाइट नहीं हो रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा अपग्रेडेड हुआ, कल्चर बदला, एडाप्टेशन बदला, ये हुआ कि नहीं यार अब जुड़ के काम करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सर्वाइवल नहीं होगा। तो अब सेल्स एग्रीगेट होकर फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। सेल्स ने जो ग्रुप बनाई है वो क्या ग्रुप है, टुगेदर टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। हमने कहा अभी अगर इंडिपेंडेंट थे तो टिश्यू लेवल में क्या होगा, टिश्यू लेवल में जो डिफरेंट, आप ये देखो ये सेल मान लो ये सब सेल है, ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे थे, अब क्या ये यूनाइट हो जाएंगे, सब जुड़ जाएंगे, एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, एक काम को करेंगे। तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे एसोसिएशन को हम टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और टिश्यू सबसे पहले बेटा एनिमल्स में कहाँ नज़र आता है, आप जानते हो कहाँ नज़र आता है, सिलेंट्रेटा में सबसे पहले दिखता है। सिलेंट्रेटा में नजर आपको आएगा। नेक्स्ट नंबर पे ऑर्गन लेवल। ऑर्गन में क्या, टिश्यू और कंबाइंड होगा, टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू परफॉर्म ऑर्गन फॉर्म ऑफ फंक्शन। ऑर्गन लेवल की हम बात करते हैं, टिश्यू एसोसिएट होंगे और एक स्पेसिफिक ऑर्गन बना, जैसे हमारा आई, आप सपोज करो एग्जांपल हम आपको बताएं, आई है, तो आई आप देखोगे तो आई में बेटा एक आई हमारा ऑर्गन है, लेकिन इसमें अलग अलग से आपका नर्वस टिश्यू भी है, ब्लड वेसल्स भी है, ब्लड भी है, एपिथेलियल लेयर भी है। तो कई तरह के टिश्यू यहाँ एक साथ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं टिश्यू, तो सिमिलर फंक्शन को, इसलिए हम क्या करें, ऑर्गन बन गया। तो आपको ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिल जाएगा, ऑर्गन है वहाँ पे। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे। देन नेक्स्ट नंबर पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ, इसके बाद बेटा प्लेटी के बाद जो भी एनिमल्स आते हैं, एसके हेल्मिन्थीज टू हम तक, मतलब कॉर्डेटा तक। तो कॉर्डेट तक जो मेंबर्स हैं याद रखिएगा, यहाँ पे एकदम सिंपल सी कहानी है, ये सबके सब क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल, सारे ऑर्गन एसोसिएट होके परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे जैसे ऑर्गन सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आप ले लो, डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डिफरेंट है, लीवर है, पैंक्रियाज है, सब एसोसिएटेड है ना एक काम के लिए, डाइजेशन के लिए। तो एक फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन एसोसिएट होके एक काम परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, इसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहेंगे। तो यहाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। तो सारे लेवल नोट कर रहे हैं, अभी आप एनिमल किंगडम को एक एक पॉइंट नोट करते चलिएगा, ठीक है, टू द पॉइंट आपको बताया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर पे आइए, हम बात करते हैं सिमेट्री का। बेटा एनिमल जो सिमेट्री क्या है,
आप जानते हो जो एनिमल्स हैं उसमें उन्हें इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, एनी प्लेन ऑफ द बॉडी, तो वो सिमेट्रिकल कहे जाएंगे। इफ ऑर्गेनिज्म, लिख रहे हैं आप, इफ ऑर्गेनिज्म divided into two equal half from any plane of the body, कॉल्ड सिमेट्रिकल एनिमल। उसमें सिमेट्री पाई जाएगी, ये कहीं से भी दो इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड किया जा सकता हो तो वो सिमेट्री। सपोज करो आप ऑर्गेनिज्म है, हमने 20 से काटा, दो पार्ट में बट गया। ये आपका ऑर्गेनिज्म है, दो पार्ट में बट गया, देखिए डिवाइड किया तो ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। बट कुछ इस तरह का एनिमल हो, अब ये कहाँ आप बांटो, कहीं से भी सेंटर पार्ट से टू इक्वल में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये अदर एक पार्ट इसमें एडिशनल है। तो जब एक पार्ट एडिशनल है वो इक्वली डिवाइड ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एनिमल्स आप देख रहे हैं बेटा अलग अलग सिमेट्री का, मतलब एनिमल क्या है, टू इक्वल में डिवाइड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो जो नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, जो नहीं होंगे उन्हें हम एसिमेट्रिकल एनिमल्स कहेंगे। क्या कहेंगे आप, एसिमेट्रिकल एनिमल कहेंगे। ओके, तो एसिमेट्रिकल का मतलब एनी प्लेन दैट पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड देम इनटू टू इक्वल हाफ्स। यहाँ पे टू इक्वल हाफ में डिवाइड न किया जा सके, किया जा सकता तो सिमेट्रिकल, नहीं किया जा सकता तो एसिमेट्रिकल। क्या प्रॉब्लम है भाई, सिंपल सी कहानी है, नोट करिए तुरंत। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियल सिमेट्रिकल। देखिए एक सिमेट्रिकल था, एसिमेट्रिकल था। अब सिमेट्री में बेटा रेडियल बाइलेटरल हो सकता है, दो तरह की सिमेट्री होती है यहाँ पे। तो रेडियल मीन्स होगा बेटा व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, अब ये सेंटर मान लेते हैं, किसी भी प्लेन को मिड से हम डिवाइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देखिए आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा जब हम किसी भी प्लेन से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, सिंपल कहानी होने वाली है, ये टू इक्वल में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह को सिमेट्री को हम क्या कहेंगे, इस तरह की सिमेट्री को क्या कहेंगे, इस तरह की सिमेट्री को हम भैया रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ओके, क्लियर है आप लोगों को बेटा, एकदम पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम एनआईएस बोर्ड में आपके यहाँ बेटा ये इसी तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन विथ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और 2-2, 3-3 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए कहाँ पे ये पाया जा सकता है। तो एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा सिलेंट्रेटा, कहाँ लिखेंगे, सिलेंट्रेटा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कौन एग्जाम्पल बेस्ट है, सिलेंट्रेटा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट सिमेट्री पे हम बात कर लेते हैं। आइए, अगली सिमेट्री है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाई मतलब दो। यहाँ पे जो हमारा एनिमल होगा हम उसे किसी एक प्लेन से ही टू इक्वल में डिवाइड करेंगे, किसी भी प्लेन से नहीं बटेगा, मिड एक्सिस से सिर्फ एक प्लेन से टू इक्वल में बटेगा। देखो हम खुद खड़े हैं सामने, देख लो, हमें सब इक्वल पार्ट है दोनों तरफ, तलवार लिया काट दिया बीच से। अब टू मिरर पार्ट बना कि नहीं बना, तो हमें ना यहाँ काटना, देखो सामने एनिमल बना रखा हमने, इसीलिए प्रैक्टिकल यहाँ करना है आपको। यहाँ पे आपने मिड से डिवाइड कर दिया तो इसका मिरर पार्ट तैयार हुआ कि नहीं, लेकिन अब इसी को हम ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, क्या मिरर पार्ट बनेगा, हेड तो एक तरफ चला जाएगा, मिरर पार्ट नहीं बना। लेकिन हमने जब बीच से काटा तो मिरर पार्ट बना। तो इट मीन्स दैट व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ इन ओनली वन प्लेन, कहाँ ये बहुत ध्यान रखना है,
ओनली वन प्लेन, एनी प्लेन हो जाएगा तो रेडियल हो जाएगा, वन प्लेन कर देंगे पासिंग थ्रू द सेंटर कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। तो जितने हायर एनिमल हैं आपको लेकर मैं बता रहा हूं, जितने हायर एनिमल हैं सब भैया क्या होते हैं, वो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, याद रखिएगा ये बात। ओके, तो एग्जाम्पल भी हमने बता दिया, एग्जाम्पल बाय नेम रिटन में लिखना है, तो एग्जाम्पल इनके आप खटाखट नोट कर लीजिए। 3 एग्जाम्पल आपके सामने आने वाले हैं। पहला एनी लीडा, दूसरा आर्थ्रोपोडा, तीसरा कॉर्डेटा। 3 एग्जाम्पल फट से नोट कर लीजिए। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ये सब के सब क्या है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्री आपने देखी क्या, एकदम बढ़िया सिमेट्री, क्या रेडियल क्या है, सिमेट्रिकल क्या क्या है, बाइलेटरल, सब समझ में आ रहा है। क्योंकि एनिमल है, देखो प्लांट थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि जो प्लांट की बॉडीज होती है बेटा, वो आप क्या करते हो, प्लांट की बॉडी कभी भी आप देखते हो कहाँ दिखती है आपको, प्लांट की बॉडी बहुत से ब्रायोफाइटा हमने पढ़ाया, क्या अभी ब्रायोफाइटा देखा भी है आपने जीवन में, तो ब्रायोफाइटा कहाँ ज़्यादा समझ में आने वाला है, तो जो चीज़ें आपने व्यू नहीं किया, देखा नहीं है ज़्यादा, तो वो चीज़ें थोड़ा कम समझ में आती हैं। बट एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, आर्थ्रोपोड की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन की बात, तो आप ये तो देख रहे हो ना बेटा डेली लाइफ में, तो जो चीज़ें डेली लाइफ में हम देखते हैं वो हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इसलिए एनिमल का सेक्शन थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, प्लांट थोड़ा बोरियत लगती है पढ़ने में, तो कोई बात नहीं है, बेसिक प्रॉपर्टी वहाँ पढ़ो, बाकी बढ़िया से सब तैयार करो एक एक करके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी जर्म लेयर की है। कौन सी प्रॉपर्टी है, जर्म लेयर। ये जर्म लेयर क्या है भैया, जरा बात करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक लिखा है, ये किसकी बात हो रही है, ये जर्म लेयर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, जर्म लेयर की बात हो रही है। जर्म लेयर होता क्या है, देखो जो एनिमल होता है बेटा, उसकी लाइफ कहाँ शुरू होती है, जाइगोट से। ओके, तो जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से हमारी बॉडी बनती है। एक सेल बॉडी के डिफरेंट पार्ट बना रहा है, कौन, एक सेल बॉडी के डिफरेंट पार्ट बना रहा है, मतलब साफ है कि अब वो सेल किस तरह से डिफरेंट पार्ट बनाएगा। तो होता क्या है कि जो जाइगोट बनता है, जाइगोट डिफरेंशिएट होकर के ये एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और ये एम्ब्रियो जो बनता है, एम्ब्रियो में डिफरेंट लेयर्स बनती हैं अर्लियर एज में, और वही लेयर आगे चल के डिफरेंट ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो एक ऑर्गेनिज्म हमारा डिप्लोब्लास्टिक, एक ट्रिप्लो होते हैं, 2 तरह के ग्रुप होते हैं एनिमल्स के। कौन कौन से होते हैं, डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ऐसा ग्रुप ऑफ एनिमल बेटा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता हो, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ पे 2 जर्म लेयर बनते हो एम्ब्रियो में। कितने जर्म लेयर बनते हो, 2, उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे जो इनका एम्ब्रियो होगा, इनके बॉडी के अंदर 2 ही जर्म लेयर बनेगा, एक होगा इक्टो, एक होगा एंडो। कितने जर्म लेयर बनेंगे, सिर्फ 2 जर्म लेयर बनेगा, और उसी से उनकी बॉडी पूरी डेवलप होगी। तो इस तरह के ग्रुप जो होते हैं हमारे, उन्हें हम लोग कहते हैं बेटा डिप्लोब्लास्टिक। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दिखाएगा। एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज, किसके सेल की बात हो रही है बेटा, एम्ब्रियो के। सेल्स ऑफ आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर एंड एंडोस्पर्म, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, 2 हैं, एक्टो एक्सटर्नल एक्टो और अंदर का है इंटरनल एंडो। इस दोनों लेयर को मिला के वो कैसे एनिमल हो गए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गए। कैसे एनिमल हो गए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गए। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहां पे एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द इक्टो एंड एंडोडर्म। ध्यान से जब इनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, हम आपको बता देते हैं, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो बेटा। सपोज करो ये एम्ब्रियो है, ये बीच का आपका गट है, ये गट है, तो इसके ऊपर एक लेयर होगी और एक आउटर लेयर होगी। ये सब सेलुलर लेयर होती हैं, आउटर वाली और इनर वाली। ये बीच में जो लेयर ये वाली है, ये लेयर जो होती है ये नॉन सेलुलर होती है, यही मीजोग्लिया है।
तो जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी का जो फॉर्मेशन है वो एक्टो और एंडोडर्म के थ्रू होता है, एक्टो और एंडोडर्म के थ्रू होता है। क्लियर? तो एक्टो और एंडोडर्म के थ्रू होता है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो क्या होगा? ट्रिप्लो में डेफिनेशन सेम रखनी है आपको, जो मीजोग्लिया है इसको चेंज कर देना है बस। जो डिफरेंशिएटेड लेयर होगी वो किसकी बनी होगी? तो डिफरेंशिएटेड लेयर की खास बात होगी बेटा यहाँ पे, डिफरेंशिएटेड लेयर जो होगी ये अब मीजोडर्म हो जाएगा। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की खास बात क्या होगी? यहाँ पे आइए हम आपको बता देते हैं एक बार। ट्रिप्लोब्लास्टिक की खास लेयर, खास बात क्या है, यहाँ पे आप ध्यान दो। इनमें सेंटर में गट है, एक लेयर, दो लेयर और ये तीसरी लेयर, एक तरफ आप समझ लो। यहाँ पे देखिए एक लेयर डिफरेंशिएशन है, दूसरी लेयर आपकी कहाँ पे है? यहाँ पे दूसरी लेयर है, एक लेयर यहाँ पे थी और नेक्स्ट लेयर आपकी हम बात कर लेते हैं कहाँ पे है? ये आउटर लेयर हो गई। देखिए तो कंटिन्यू बेटा, गट के बाद कितनी लेयर आप देख रहे हो? गट के बाद आप देख रहे हो 3 लेयर। एक आपका ये क्या है? सेंटर में है, तो इसको हम एंडो बोलेंगे, जायज़ सी बात है। उसके बाहर वाले को मीजोडर्म बोलेंगे और आउटर वाले को क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा आप, एंडो, मीजो, एक्टो, 3 लेयर का फॉर्मेशन जब होगा एम्ब्रियो में, उसी से हमारी बॉडी डेवलप होती है। और जो एनिमल्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, जैसे आपका एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एस्केहेलमिन्थीस के पहले के मेंबर डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्लेटी के पहले, सॉरी। कहाँ से बेटा? पोरीफेरा से लेके आपके जो नाइडेरियंस तक हैं वहाँ तक इस तरह के होंगे। बाकी सब मेंबर क्या है हमारे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो बेसिक प्रॉपर्टी बेटा, सबसे पहला आपका एनिमल का ये लेक्चर था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने बेसिक प्रॉपर्टी पे डिस्कस किया है। 1 बाय 1 बेसिक प्रॉपर्टी बताई जा रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है। और भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कमिंग लेक्चर में हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। और ये स्टार्ट हुआ अभी, चूँकि आपको शुरू से लिखना शुरू करिए, एक एक पॉइंट समझिए, इसको नोट करिए, ओके। देन इसके जब क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको समझ में आए हाँ किस तरह के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ओके। आपको बेटा कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की चीज़ें हों, एक बार हम बता दें एनआईएस में बेटा, देखिए यहाँ ये बार बार आपको स्लाइड दिखती होगी, ये है क्या, थोड़ा सा आपको बताते चलें। तो आप एनआईएस में बेटा जो आप स्कूलिंग सिस्टम है आपका, यू नो दैट वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर और लार्जेस्ट आपके डिस्टेंस एजुकेशन का सिस्टम है स्कूलिंग का। इसमें आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस, जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो पास होने के बाद। और आसान ढंग से यहाँ पे जो परसेंटाइल है ये अदर बोर्डों के हिसाब से ज़्यादा रहता है, इनकी वेटेज ज़्यादा रहती है, ओके। तो बार बार स्लाइड आपके सामने आता है, तो आपको इसको थोड़ा सा देखते रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, कोई भी डाउट और भी आपको है चैप्टर को लेके है या सिलेबस को लेके, हाँ सर हमें ये जानना है, और यदि एनआईएस से कोई बेटा आपको दिक्कत है कि हाँ सर ये क्या था, क्या सिलेबस है, तो आप इस पे बेटा नंबर पे कॉल कर सकते हो या वेबसाइट पे संपर्क कर सकते हो, ओके। थैंक यू।